गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। जैसा कि आपको पता है चैप्टर जो है वो हम 6 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 6 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईंधन। जैसा कि हमने जितनी भी इस चैप्टर के अंदर जितनी भी क्लासें ली हैं उन सब में ईंधन का बार बार जिक्र हो रहा है, कई बार ये ईंधन शब्द आ रहा है। तो ईंधन का मतलब क्या होता है? कोई भी वे पदार्थ जो कि हम जिनसे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, जैसे हम मान लीजिए लकड़ी का उपयोग करते हैं, कोयला है, डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, तो ये सारे के सारे पदार्थ क्या हैं? ईंधन है। अब हम बात करते हैं ईंधन दक्षता। ईंधन दक्षता का क्या मतलब है? कोई भी पदार्थ की जो मात्रा है, यानी अगर हम जितने भी ईंधन है उन सबकी समान मात्रा ले, 1-1 किलोग्राम ले सबका, और उनको जलाएं तो इनमें से जितनी ज़्यादा ऊष्मा बनेगी वो उतना ही दक्ष ईंधन होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर जितनी मात्रा में ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, जितनी मात्रा ऊष्मा की प्राप्त होती है वो ईंधन की दक्षता होती है। अगर जितनी ज़्यादा ऊष्मा बनेगी उतना ही दक्ष ईंधन होगा, अगर कम बनेगी उतना ही कम दक्ष ईंधन होगा। तो ईंधन की दक्षता से मतलब है कि 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पे प्राप्त होने वाली ऊष्मा, कितनी मात्रा ऊष्मा की प्राप्त होती है। अब देखिए जो ईंधन की दक्षता है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है केजी, किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पे कितना किलो जूल ऊष्मा उसमें बनती है। ठीक है, वो होती है ये इसका मात्रक है। ठीक है, ईंधन दक्षता का मात्रक है, यानी जो ईंधन है उसकी मात्रा जो है उसमें कितनी ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। अब देखो हम बात करते हैं दहन से होने वाली हानियाँ या दहन के फलस्वरूप जो हानिकारक उत्पाद बनते हैं। दहन का मतलब किसी चीज़ का जलना हो गया, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो कोई भी चीज़ जब जलती है तो उससे कौन कौन से उत्पाद बनते हैं और वो हमारे तरह से हानिकारक है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है बिना जले कार्बन कण। जब किसी चीज़ को हम जलाते हैं, जैसे लकड़ी है या कागज़ है या अन्य कोई पदार्थ है, पेट्रोल है, तो इन सबको जब हम जलाते हैं तो जलाने पर कार्बन के कुछ कण ऐसे होते हैं जो बिना जले कार्बन कण चारों एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाते हैं। तो बिना जले ये जो कार्बन कण होते हैं, ये जब हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू हमारे बॉडी में जाते हैं और जो सांस संबंधी कई सारी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। फेफड़ों से संबंधित जो हमारा श्वसन तंत्र है उसमें कई तरह की हानिकारक जो दुष्प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहला हानिकारक उत्पादों की बात करें, सबसे पहला है बिना जले कार्बन कण। तो बिना जले जो कार्बन कण होते हैं कई तरह के श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं गैसों की। जब किसी चीज़ का दहन होता है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, कोई भी चीज़ हो इनमें से, ये जब ईंधन का दहन होता है तो कई सारी हानिकारक गैसें बनती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। इसमें हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में हम थोड़ा डिफरेंस देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और इस यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों की दोनों ही गैसें हैं। ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब किसी चीज़ को हम जलाते हैं और जब वो जलता है, तो जब ईंधन जलता है तो अगर उसे पूरी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले तो वहाँ बनता है कार्बन जो होती है उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। लेकिन जब कोई चीज़ जल रही होती है और उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती, यानी ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो वहाँ पर बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इतनी हानिकारक नहीं होती है जितनी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। सर्दियों के अंदर आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हो कि फला जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दम घुटने से इतने लोगों की मौत हो गई। इस तरह की खबरें चलती रहती हैं। तो जो सर्दियों के अंदर अब आगे सर्दी आ रही है, लोग क्या करते हैं, घर की खिड़की, दरवाजे हैं, रोशनदान है, वो सब बंद कर देते हैं। उसके बाद घर के अंदर सिगड़ी जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, इस तरह से कुछ कोयले जला के रखते हैं ताकि ना रूम गर्म रहे। तो ऐसा कभी ना करें। ऐसा इसलिए ना करें कि जब हम चारों तरफ से कमरे, खिड़की, दरवाजे सब बंद कर लेते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वहाँ पे कम हो जाता है और ऊपर से वहाँ पे लोग भी रहते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऊपर से कोयले, सिगड़ी जला के आपने रख दी तो ऑक्सीजन क्या हो गई, कम हो गई। अब ये जो कोयला है इसको ऑक्सीजन क्या मिल रही है, कम मिल रही है। तो ऑक्सीजन जब कम मिलेगी तो बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो धीरे धीरे हमारे सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर जाती है और धीरे धीरे दम घुटना शुरू हो जाता है और हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको धीरे धीरे कम कर देती है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटू या मीठी गैस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दम घुटने के कारण जो व्यक्ति होता है उसकी
मौत हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है? जब ईंधन जल रहा है और उसको ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त ना मिले। और कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है? जब कोई ईंधन जल रहा है और उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन उसको मिले, तब कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, अन्य कई और गैसें होती हैं। ये कई तरह के प्रदूषण हैं या कई तरह की बीमारियां हैं वो उत्पन्न करती हैं। तो जब दहन होता है तो कई तरह के हानिकारक उत्पाद बनते हैं। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा बिना जले कार्बन के कण, कई तरह की हानिकारक गैसें। अब अगला हम बात करते हैं इसके जो दहन होता है इससे और क्या क्या हानियाँ होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? वैश्विक उष्णन। जब दहन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरे जो पृथ्वी को जो वायुमंडल इसको चारों तरफ से कंबल की तरह ढक लेती है, जिसमें प्रकाश से जो ऊष्मा है वो अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर बहुत कम जा पाती है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो बढ़ रही है, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा। ये जितनी भी गैसें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि जब जो जितने ईंधन है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इनके अंदर कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन ये सारे होते हैं। और जब ये जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अभी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं और ऐसे ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। तो इस तरह से ये जो ऑक्साइड होते हैं ये क्या हैं? ये अधात्विक ऑक्साइड है। और ये क्या करते हैं? इनकी यानी जितने भी अधात्विक ऑक्साइड है इसकी वाष्प से क्रिया होती है तो ये अम्लों में बदल जाते हैं। कार्बन के ऑक्साइड है वो कार्बनिक अम्ल बना लेते हैं, सल्फर के ऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। और ये जो अम्ल होते हैं बारिश के पानी में एक निश्चित इनकी एक लेवल होता है, उससे ज़्यादा जब ये एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। नॉर्मली हम देखते हैं प्रदूषण जितना ज़्यादा होगा, प्रदूषण ज़्यादा होने का मतलब ये गैसें क्या होंगी? ज़्यादा। प्रदूषण जितना ज़्यादा होगा उन गैसों की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी, और ये गैसें जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ये अम्ल ज़्यादा होगा। और एक निश्चित एक लेवल होता है, उससे ज़्यादा अगर ये अम्ल बारिश के पानी में होते हैं तो उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। जो कि मिट्टी के लिए हम बात करें, जो खेती की ज़मीन होती है उसके लिए, जो जलाशय होते हैं, या फिर अगर हम अपनी बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, इन सबके लिए बहुत हानिकारक होता है। तो ये हानिकारक प्रभाव होते हैं दहन के। बिना जले कार्बन कण कई तरह के श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। कई तरह की गैसें होती हैं जो कई तरह के जो है हम पर दुष्प्रभाव डालती हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, दहन के कारण CO2 बढ़ती है जिसके कारण वैश्वीकरण बढ़ रहा है, और दहन के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। तो ये टॉपिक जो है हमारा आज का कंप्लीट होता है। आज आपको जो क्वेश्चन करना है, जो आपको क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है अम्लीय वर्षा क्या है। क्वेश्चन सेकेंड आप करोगे ग्लोबल वार्मिंग को समझाइए, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन थर्ड है दहन के कारण कौन कौन से हानिकारक उत्पाद बनते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन आपका है ईंधन दक्षता क्या है। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में अगर आप लोगों को कोई डाउट, पर्सनल नंबर है उन पे आप में से जो आपके डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ आप लोगों की जो लाइव क्लास होती है उसमें आप लोगों के जो डाउट्स है वो लिख के रखें और उस टाइम भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।